श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत भावुक हो गया जब देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवास पर आकर मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आपका पत्र, निमंत्रण पत्र असाधारण था। वैसे तो माननीय योगी जी की हर बात असाधारण है। मुझे निमंत्रित किया एक पुरातन सैनिक स्कूल छात्र की हैसियत से। और साथ में एक बड़ा संदेश दिया कि आप जो भी हो, जिस स्थिति में राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, आपका आधार सैनिक स्कूल है। मुझे याद दिलाया, ज्ञान करवाया कि शिक्षा वो माध्यम है जो समाज में बदलाव लाता है, समानता पैदा करता है और जो असमानताएं हैं उन पर कुठाराघात करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे ये मौका देकर मेरे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया है जिसको कभी नहीं भूलेंगे। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पैनी है, पर मेरे मामले में गिद्ध जैसी रही है। इतना बड़ा होमवर्क कर लिया जितना तो मेरे ससुर ने भी नहीं किया था। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री कमलेश पासवान जी, मेरा इन पर नियंत्रण रहता है क्योंकि राज्यसभा में मंत्री के रूप में इनको जवाब देना पड़ता है। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, श्री रवि किशन शुक्ला जी, और जो शुरुआत यहां की गई गुलाब की सुगंध के साथ, एक महत्वपूर्ण भाषण के साथ, आपके यहां से ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, श्रीमती गुलाब देवी जी, बहन, आपका भाषण दिल को छू गया। आपने यहाँ की व्यवस्था के बारे में, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के बारे में और केंद्र के नेतृत्व के बारे में जो बातें कही 100% सत्य हैं। आपके आशीर्वचन बच्चों को लाभकारी साबित होंगे। श्री संदीप सिंगला, ऑनरेबल बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर, डॉक्टर मंगेश कुमार श्रीवास्तव, मेयर ऑफ गोरखपुर। मेयर तो मेयर होता है। श्रीमती साधना सिंह जी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आपके परिवार से मेरे पुराना नाता है, पुरानी जान पहचान है, राजस्थान से इनका लगाव है। श्री धर्मवीर सिंह जी, मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, राजेश भाई। श्री राम चौहान, मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। माननीय मुख्यमंत्री जी, नाम में दो बार श्री है। श्री राम, लाइन हो गया, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, मेंबर ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई लगा दो जल्दी जी, सब लगा। मेरे बहुत ही नजदीकी मित्र की प्यारी सी बिटिया, सर स्टार्ट हो रहा, आपकी पुत्र वधू है, बहुत पुराना संबंध है। श्री विपिन
सिंह, श्री प्रदीप शुक्ला, श्री डॉक्टर विमलेश पासवान, श्री सारस्वत निषाद, श्री महेंद्र पाल सिंह, सबके सब विधायक हैं, उनको मेरा प्रणाम। मैं भी विधायक रह चुका हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं रह चुका हूं। वैसे मुझे लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला है और मैं करीब 18 महीने तक लोकसभा का सदस्य रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 वर्ष से ज्यादा रहे, 18 वर्ष से ज्यादा रहे। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कर्नल राजेश राघव, the man of the moment for the Sainik School students and faculty, staff members of Sainik School, boys and girls, students of Sainik School, distinguished audience, एक बात कही गई यहां कि मात्र 3 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना शानदार चमत्कारी कार्य कर दिखाया। मैं अचंभित नहीं हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपने चमत्कारी कार्य किया है, जिसकी गूंज सब जगह है, जो बहुत मुश्किल था, अकल्पनीय था, सोचते हुए भी डर लगता था कि आप उस डर को, जिस डर से हम डरते थे, उसको डरा दिया, तो ये स्वाभाविक था कि आप ऐसा कर पाएंगे। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। यह भूमि नाथ संप्रदाय की परंपरा और गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक केंद्र है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिस पर प्रकाश माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की भी कुछ भागीदारी है। आपके गुरु दादा दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मेरे पास वाले जिले के थे राजस्थान में, जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद का हिंदी में अनुवाद किया। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की भूमि है, देश के कोने कोने में इसकी गूंज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हृदय को शीतलता मिली जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर जीवंत है और सदैव कार्यरत रहेगी, और इसका पूरा सर्जन हो रहा है। आप साधुवाद के पात्र हैं। गोरखपुर की इस पावन धरा पर और मेरा पहला आगमन है, जो सदैव मेरे चित्त पर रहेगा। और पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण अंग है उत्तर प्रदेश का, और यहां की प्रथम सैनिक स्कूल, और ऐसी सैनिक स्कूल जिसका ढांचा अद्भुत है। मैं सैनिक स्कूल में पला पढ़ा हूं। मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जन्म किसान ग्राम किठाना में हुआ था, पर मेरा असली जन्म सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में था। मैंने अनेक सैनिक स्कूलों के जाकर, मिलिट्री स्कूल में जाकर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाकर ढांचा देखा है। आपने जो करिश्मा यहां किया है, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो जमीनी हकीकत है, वो भविष्य की पीढ़ी का निर्माण का एक रास्ता है जो पूरे देश को दिखाएगा। पर इस सैनिक स्कूल की एक और खासियत रहेगी, ये गोरखपुर में है। यहाँ की पृष्ठभूमि, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत बच्चों के कानों में सदा गूंजती रहेगी। मैं आश्वस्त हूं, आशावादी हूं
कि सैनिक स्कूल आज उत्तर प्रदेश की तरह योगी जी की विशिष्ट छाप का सदैव प्रतिबिंब रहेगा। आपने वैसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कह दिया कि भाई 1960 के अंदर मुख्यमंत्री जी तत्कालीन एक सैनिक स्कूल बनाया था। मुझे खुशी है आपने उस स्कूल का भी सर्जन किया है। उस स्कूल के निर्माण और ढांचे को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, पर आपने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनसे ज्यादा लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत हुई है, कई नई शुरुआत हुई है, जिसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, पर लोगों के दिल में है वो चर्चा, पूरे देश में है। पर सैनिक स्कूल के मामले में ढांचागत तरीके से एक सोसाइटी का निर्माण कर जो एक कार्य हो रहा है, यह अत्यंत सराहनीय है। क्योंकि मेरी मान्यता है शिक्षा बदलाव का केंद्र है। शिक्षा के बिना बदलाव नहीं आ सकता। जीवन का अंधकार, समाज का अंधकार, समाज में कुरीतियां, इन पर कुठाराघात सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है। यदि अगर आप शिक्षा का मंदिर बनाते हो और गोरखपुर में इसकी रोशनी पूरे प्रांत और देश में पड़ेगी, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। दोस्तों, मित्रों, 3 दशक पहले 1994 की बसंत पंचमी को उस पावन दिवस पर, मां सरस्वती के जन्म दिवस पर गोरखपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसका असर इस प्रांत पर पड़ रहा है, सुचारू रूप से पड़ रहा है। उस दिन स्वर्गीय श्रद्धेय महंत अवधनाथ जी महाराज ने आज के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पावन दिवस, उसके पश्चात आपके मुख्यमंत्री ने 2 दशक तक लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद किया। कई मौकों पर लोकसभा में देश को संदेश दिया, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उसी भूमिका को सशक्त निभा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि महंत अवधनाथ जी, श्रद्धेय अवधनाथ जी के साथ में लोकसभा में सदस्य रहा। मुझे उनके मार्गदर्शन का फायदा मिला, और जब केंद्र में मैं मंत्री बना, जिन कुछ लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया, उनमें आपके गुरु भी थे। आज के दिन आवश्यकता है वैचारिक दृढ़ता की, मूल चिंतन प्रतिबद्धता की, और राष्ट्र भावना के प्रसारण की। ये तीनों हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विराजमान हैं, जो गत दशक से देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं कि पूरी दुनिया हतप्रभ है। दुनिया में भारत की पहचान आज अलग है, और इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 के बाद गुणात्मक है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उससे पहले किस चपेट में था? डर की चपेट में था, शासन शिथिल था, आम आदमी परेशान था, कानून का राज नजर नहीं आता था। आपने ये ख्याति अर्जित की है, और देश में
जो विकास की गंगा बह रही है उसमें आपने उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 से निरंतरता से की है। ये राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है। राष्ट्र हमारा धर्म है, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण पूर्ण है। हमें निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर राष्ट्र धर्म रखना पड़ेगा। यदि अगर इसमें कमजोरी आती है तो हजारों साल की संस्कृति के प्रति हम कुठाराघात करते हैं, क्योंकि आज का भारत 10 वर्ष पहले का भारत नहीं है। तब भारत की स्थिति क्या थी, और मैंने तो खुद देखा है। एक जमाना था, मैं मंत्री था केंद्र में, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया, हमारी साख बने। क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज तब 1 बिलियन और 2 बिलियन US डॉलर के बीच में था, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी 680 बिलियन से ज्यादा है। कहां आ गए हम? मंत्री की हैसियत से जब कश्मीर गया 1990 में, श्रीनगर में कोई दिखाई नहीं दिया। उस जम्मू एंड कश्मीर में हर साल पिछले 2-3 साल से 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जा रहे हैं। ये आप आज के भारत में हुआ है। 370 अनुच्छेद, जिसको संविधान निर्माताओं ने टेम्पररी कहा, कुछ लोग वहम में उसको परमानेंट मान बैठे। इस कालखंड में, इस दशक में उसको विलुप्त कर दिया गया। ये आज का भारत है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि अगर हम राष्ट्रवाद से समझौता करेंगे, वो राष्ट्र के साथ चरम धोखा होगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आवश्यकता है उनको समझाने की, वरना जनता को आध्यात्मिक प्रतिघात उन पर करना पड़ेगा। कैसे कोई कल्पना कर सकता है कि इस महान भारत में, जहां प्रजातंत्र जीवंत है, पड़ोसी देश जैसे हालात हो सकते हैं? नहीं कर सकता। जहां भी कोई राष्ट्र पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, हमें बर्दाश्त नहीं करना है। मैं निश्चित मानता हूं कि ऐसा नहीं होगा। देश में एक बहुत बड़ी यात्रा चल रही है। यह महायात्रा 2047 में जब आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहे होंगे, ये मैराथन मार्च है, जिसमें आपकी सैनिक स्कूल का योगदान रहेगा, छात्राओं के माध्यम से रहेगा, और भावनात्मक भी रहेगा, प्रेरणादायक रहेगा। और मेरा तो आप सबसे आग्रह है, विनती है कि जो हवन हो रहा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इस हवन में हम हरेक को अपनी आहुति देनी चाहिए। ये समय आ गया है कि हम देश के लिए जो कर सके करना चाहिए। जितना करेंगे वो कम है। मैं छात्रों से एक बात कहना चाहूंगा, जो मैंने खुद महसूस की है। जब गांव से सैनिक स्कूल गया, मैं हतप्रभ रह गया। गांव से गया था, न बिजली थी, न सड़क थी, न शौचालय था। आज तो घर घर हो रहा है। सैनिक स्कूल में सब उपलब्ध था। मुझे लगा मैं कहां आ गया। बाद में मुझे पता लगा कि मैं सैनिक स्कूल की वजह से कहां आ गया। यह सैनिक स्कूल की शिक्षा है जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष हूं।
तो मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों, मैं आपसे पहली बात ये कहूंगा, डर का डर अपने मन से निकाल दो। डर का डर हमेशा इमेजिनरी होता है, फैंसीफुल होता है, इसका कोई आधार नहीं होता है। आप डरोगे, आपकी प्रतिभा कुंठित होगी। दूसरा, असफलता से तो बिल्कुल ही मत डरिए। असफलता सफलता का शुरुआत केंद्र है। याद कीजिए चंद्रयान 2 बहुत हद तक सफल हुआ, पर पूर्ण सफल नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उसको असफल करार किया। पर चंद्रयान 3 23 सितंबर 2023 23 अगस्त, जिसको हम कहते हैं स्पेस डे, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद के उस कोने पर उतरा जहां दुनिया का कोई देश उतार नहीं पाया था। उस चांद पर हमने तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट किया, पर उसके सफलता की नींव चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता से थी। तो असफलता से मत घबराइए। छात्र छात्रा हो, आप उन गिने चुने लोगों में हो जिनको इस प्रकार की शिक्षा का लाभ मिल रहा है। यदि अगर अंदाजा लगाओगे और छात्र छात्राओं की संख्या के हिसाब से देखोगे तो कितना धन का अर्जन एक छात्र छात्रा पर हो रहा है, इसका लाभ समाज को मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं तो यहां आकर प्रफुल्लित हूं, भाव विभोर हूं। ये बात जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैं जो आज देख रहा हूं वो आज से 6 दशक पूर्व का दृश्य देख रहा हूं। जब मैं सैनिक स्कूल में था, वहां का ढांचा धीरे धीरे बना था। यहां शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अकल्पनीय काम कर दिया है। जो आपने किया है अभिभूत है। और ये सैनिक स्कूल 2 काम अवश्य करेगा। एक तो हर राज्य को प्रेरणा देगा कि वो आपकी तर्ज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी बनाए और सैनिक स्कूल बनाए। और दूसरा, बच्चों की संख्या यहां क्या है ये महत्व नहीं है। जो वो सीखते हैं उसका प्रसार सकारात्मक रूप से कोविड से भी ज्यादा होगा। मैं कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मानकर चलता हूं कि जो मेरा लगाव गोरखपुर से सैनिक स्कूल के पूरे छात्र होने की दृष्टि से हुआ है, वो जीवंत पर्यंत रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका सर्जन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। हृदय की अतल गहराइयों से। और अब वो समय है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से, कृपया बटन दबाकर सैनिक स्कूल गोरखपुर का उद्घाटन करने की कृपा करें।